हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ द PSL फाइनल। लाहौर में हो रहा है, एक साइड की बैटिंग हो चुकी है और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो बारी कर रहे हैं। अब देखना ये है वो जीतेंगे या नहीं। स्टेडियम फुल है, चैंटिंग, और जो इस वक्त ट्विटर ट्रेंड है टॉप पे वो कह रहा है क्रिकेट कम्स होम, यानी क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़जीला सबा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारी साथी भी रही हैं, अभी भी हैं। गफ़ार हैं, हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के इंचार्ज हैं। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगे असद रहीम एंड फसी ज़का, जाने पहचाने लोग हैं। तो 2 घंटे तक ये नशरियात जारी रहेंगी जब तक मैच चलेगा और सीटी बजेगी। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फ़जीला, आप तो दुबई से आई हैं, तो बताइए कैसा आपको लग रहा है कि क्रिकेट कम्स होम? इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग जी, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता फॉर अ पाकिस्तानी और फॉर अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी और एनी पाकिस्तानी आउट देयर। आई थिंक वी ऑल आर वेरी हैप्पी। मुबशर मैंने देखा है, वो लोग जो क्रिकेट को सिरे से जानते ही नहीं है, द हाउस वाइफ्स एंड एवरीबडी, दे से अब तो पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। मतलब क्रिकेट दरवाजे खुल गए एंड नाउ एवरीबडी, एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग, पूरी दुनिया के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, यू टॉक अबाउट कुमार संगकारा, केविन पीटरसन, दे ऑल आर ट्वीटिंग कि लाहौर में फाइनल हो रहा है। दो दे कुडंट मेक इट, मगर उनकी ट्वीट्स या उनका कुछ कहना या उनका कोई स्टेटमेंट देना पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट होता है। सो नाउ द वर्ल्ड इज़ फॉलोइंग इट एंड नाउ नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, आपको लगता है कि इससे इंटरनेशनल क्रिकेट की राह हमवार होगी? I think so. It could be a baby step. I can't say a big step, but it's a baby step towards international cricket. क्योंकि जब जिम्बाब्वे क्रिकेट हुई थी तो इतना ज़्यादा मीडिया हाइप या उसका ट्विटर हाइप नहीं बनी हुई थी जिस तरह से लोग दीवानों की तरह इसे फॉलो कर रहे हैं। यू सी ट्विटर में टॉप ट्रेंड्स हैं, सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मेड इट, एंड डेरिन सेम्यूज आर नॉट स्मॉल क्रिकेटर्स, दे आर वर्ल्ड वाइड फेमस। तो उनका पाकिस्तान आना एंड सेफली आना पाकिस्तान के हवाले से अब वो क्या कमेंट करते हैं वापस जाके, इट्स गोना मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा, आज कुछ स्टेडियम में नारे भी लगे, सियासी नारे, उस पर हमारी अपना यही ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक यूनिटी का हम जब पैगाम देते हैं सबको, एंड इट्स अबाउट स्पोर्ट्स, सो डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद स्पोर्ट्स। क्यों गफ़ार? बिल्कुल, आई थिंक जब सेरेमनी शुरू हुई तो सब लोग इसको एंजॉय करना चाह रहे थे। किस हवाले से? क्रिकेटिंग हवाले से। म्यूज़िक भी अच्छा बजा, बहुत सबने उसको एंजॉय भी किया, लेकिन जब ये चीज़ आई तो किसी ने इसको लाइक नहीं किया। ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम सर्टेन पार्टी हो सकता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन ये मौका नहीं था। आपके नेशनल इवेंट था। किसी ने बड़ा अच्छा ये लिखा कि ये किसी एक फ़र्द का इवेंट नहीं था, ये पाकिस्तान का इवेंट था, ये पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी जान पर खेल कर इस इवेंट को करा रही हैं, तो इस पर कौन सा पॉलिटिकल पैगाम आप देख के आई थिंक जिन्होंने दिया है डाउन ही गया होगा। सही बात है। अच्छा, ज़रा इस्लामाबाद में भी पूछ लेते हैं, फसी ज़का और असद रहीम बैठे हैं। हाउ डू यू सी ये जो पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग हुई है ड्यूरिंग द मैच, ये कोई बैड टेस्ट में नहीं लगी आपको? असद और फसी दोनों बारी बारी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, इसका बैड टेस्ट में था, लेकिन एक चीज़ जो है कि थोड़ा शक ये भी था कि जब आप क्राउड में होते हैं शायद इसकी इतनी वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ना हो जितना क्राउड्स जब वर्कअप हो जाते हैं, जब वो टॉन्टिंग शुरू कर दें, तो एक लिहाज से शायद यही हो कि एक इमेच्योरिटी का जो हम देखते हैं क्राउड्स में कभी न कभी आ जाता है, तो ये एक उसमें पॉसिबिलिटी है। मैं ज़रा यहाँ फसी भाई से इत्तेफाक करूँगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो इस तरह के सियासी नारे तो इंतहाई नामुनासिब हैं। जिस तरह गफ़ार साहब ने कहा, बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी गई और इंतहाई संजीदा इंतज़ामात किए गए और उसके इक़दामात लिए गए, लेकिन साथ में भी आपको अपनी तकरीरें भी मुख्तसरन रखनी चाहिए, उसमें भी कोई सियासी मुकासद नहीं होने चाहिए, सिर्फ क्रिकेट की बहाली की बात होनी चाहिए। तो आई थिंक तस्वीर के दोनों रुख से अगर देखें तो उसको आगे लेके जाना चाहिए। अच्छा, एक मिनट पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग पे तो बात करेंगे ही। अभी हमारे रिपोर्टर हैं जीशान, वो मौजूद हैं कराची में ही, जो शायकीन देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं पूरे पाकिस्तान में। लोग इस वक्त जो है महव हैं और बड़े अरसे बाद मैंने कराची में देखा कि सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है। बहुत ही अजीब सा लगा। हम सुनते थे 80s में या कि जनाब ऐसे ड्रामे आते थे और 50-50 जब चलता था तो नहीं होता था। बहुत अरसे बाद हमने देखा कि पूरी कौम जो है वो मैच देख रही है, लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। जैसे फ़जीला ने भी कहा, फ्रॉम हाउस वाइफ्स टू
ख़वातीन हों, मर्द हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब टेलीविज़न के सामने बैठे हैं। जो लोग स्टेडियम में हैं वो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़ीशान से पूछ लेते हैं कि ज़ीशान, आप बताइए कैसा जोश है? जी बिल्कुल, क्रिकेट की जो आमद हुई है पाकिस्तान में, इसको शानदार तरीके से कौम ने इस्तकबाल किया है। और इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। कराची में यूँ तो 20 से ज़्यादा मुकामात पर बड़ी साकर देखने का अहतमाम किया और गली मोहल्लों में भी ये देखने में आया है। मैं इस वक्त नाज़माबाद में मौजूद हूँ। मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्राउड जो बैठा हुआ है क्रिकेट इंजॉय कर रहा है, दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जोश व खरोश देखने में आ रहा है। मैं कुछ यहाँ पे शायकीन बैठे हुए हैं, मैं इनसे आपकी बात करवाता हूँ। कैसा देख रहे हैं एक तो पाकिस्तान में फाइनल में होना और ज़बरदस्त तरीके से होना? बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो पेशावर की साइड पर हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आज लाला नहीं खेल रहे तो आप पेशावर को सपोर्ट कर रही हैं, तो सपोर्ट में कुछ कमी तो नहीं आई? अगर वो नहीं भी खेल रहा है लेकिन वो जीते ना तो सिर्फ लाला की वजह से। देखिए, लाला की फ़ैन फॉलोइंग तो हमें पता है कि दुनिया भर में बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और आप कैसे देखते हैं इस तरह पाकिस्तान में फ़ाइनल होना? पूरे पाकिस्तान में लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक दुनिया को मैसेज गया है। ये बहुत अच्छा है। बेसिकली जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। कोयटा जीते या पेशावर जीते, सारे लड़के पाकिस्तान के ही हैं, तो वी सपोर्ट बोथ ऑफ देम। और बस मैच अच्छा होना चाहिए और वी आर एंटरटेनिंग विद ऑल दीज थिंग्स, सो इट्स गुड। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोयटा को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उसमें कराची के काफ़ी लड़के हैं, इधर के भी कुछ लड़के हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स ऑन द अदर साइड आफरीदी इज़ ऑलवेज द बेस्ट, लेकिन वो नहीं है तो उसकी वजह से लेकिन पेशावर अब तक बहुत अच्छा खेलते रही है। कोयटा PSL की सबसे सस्ती टीम थी, वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इट्स गुड एज वेल। सो फार आई एम सपोर्टिंग कोयटा एट द मोमेंट। हालांकि जीत नहीं रही, लेकिन कोई बात जी। आप देख रहे हैं हमारे रिपोर्टर जो है ज़ीशान, वो बात कर रहे थे और बार बार शायकीन से भी पूछें। और जैसे फ़जीला ने भी कहा कि इससे उम्मीद बंधी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी, तो उसमें किस हद तक उम्मीद बांधी जा सकती है फ़जीला? फ्रैंकली अगर हम कहें कि क्या हमें करना होगा और मज़ीद स्टेप, जैसे आपने कहा एक बेबी स्टेप है, व्हाट अदर स्टेप्स नीड टू बी टेकन, के क्या और करना होगा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो वापस आएँ और यहाँ पर बैनुल अक़वामी क्रिकेट शुरू हो? रियलिस्टिकली मुबशर, अभी जो PSL फाइनल है इसकी जो मीडिया हाइप बनी हुई है इसको पहले पूरी तरह कैच कराना है। वर्ल्ड वाइड जितने क्रिकेटर्स जो यहाँ पर भी आए हैं या जिन्होंने PSL खेला है उन सबको मिलकर स्टेटमेंट्स देनी होंगी, उन सबको एक जगह गैदर करना होगा, उनको कहना होगा कि PSL को जितना प्रमोट कर सकते हैं वो करें। इसका प्रमोट होना ही पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी बात होगी। एंड देन उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं। शेरियार खान साहब ने बुलाया भी था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से कुछ लोगों को जो यहाँ विजिट, जायज़ क्लार्क को, वो यहाँ विजिट भी करके गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से। थिंग्स आर वर्किंग। एंड टुडे नजम सेठी का एक और स्टेटमेंट सामने आया है कि वन ऑफ द इंटरनेशनल टीम्स वुड कम, आइदर श्रीलंका और बांग्लादेश, दोनों को इन्विटेशंस भेज दिए गए। सो दे आर वर्किंग एंड उन्होंने सोच लिया है कि इस साल जो है इन्होंने पूरा कैच कराना है। बट रादर देन इनवाइटिंग श्रीलंका और बांग्लादेश, दे शुड टारगेट अ बिग टीम। इफ अ बिग टीम कम्स, आइदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इट्स गोना क्रिएट एन इम्पैक्ट। बड़ी टीमें तो उनकी नहीं आ सकती, मगर अगर उनकी अंडर 19 या A टीम भी आ गई ना मुबशर, इट्स गोना बी अ बिग न्यूज़। तो ये स्टेप्स फीफा है, जो प्लेयर्स की एसोसिएशन है, उसकी तरफ से बार बार डिस्पाइट द फैक्ट टूर्स अनाउंस भी एक आध हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो प्लेयर्स की वेलफेयर की जो टीम है, इंटरनेशनल बॉडी है, उसने कह दिया कि अभी महफूज नहीं है। तो किस हद तक वो लोग असरअंदाज होते हैं सारे उस पर? मुबशर, थोड़ा सा फ़ीका को हमने अभी थोड़ा सा गलत इसको प्ले किया है, क्योंकि अगर हम पहले ही फ़ीका से कोऑर्डिनेट कर लेते, हम जब वेस्ट इंडीज़ टीम को इनवाइट कर रहे थे तो ये बात यहाँ चल रही थी कि पहले फ़ीका से बातचीत कर लें, उनको एक चाय पे बुला लें, एक दावत उनकी कर दें, यहाँ पर सब मिलके बैठ जाएं, उनसे अंडरस्टैंडिंग बना लें तो बात ठीक होगी। हमने पहले से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए और जब फ़ीका का स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हमने भी उसे रिटेलिएट कर दिया, वो हमें नहीं करना चाहिए था। बट नाउ आई थिंक थिंग्स आर वर्किंग। आई थिंक वन ऑफ द PCB रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ गोइंग टू फ़ीका एंड टॉक टू द रिप्रेजेंटेटिव, और उनकी भी टीम आएगी पाकिस्तान विजिट करने के लिए। तो उनके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर में, मुबशर हमारे यहाँ तो नहीं मगर दुनिया भर में प्लेयर्स एसोसिएशन जो हैं बड़ी एक्टिव होती है और उनका बहुत इम्पैक्ट होता है प्लेयर्स पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात जारी रखेंगे अपने पैनलिस्ट से। ऑल आर वेरी एक्साइटेड। कोयटा अभी तो मुश्किल में लग रहा है, 3 आउट हो गए हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि वो भी मुकाबला जमकर करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक और PSL फाइनल की नशरियात में एक बार फिर खुशामदीद। गफ़ार, कोयटा ज़रा मुश्किलात का शिकार लग रही है, लेकिन सरफराज ने अभी 2 चौके मार दिए हैं, तो आपको लगता है कि सरफराज धोखा देगा या नहीं देगा, क्या है? बड़ा ब्रेव मूव है, क्योंकि जब यूजली इतना टॉप ऑर्डर बैटिंग नहीं करते, नीचे आते हैं 15 ओवर के बाद या 10 ओवर के बाद, लेकिन 3 विकेटें गिरने के बाद जिम्मेदारी ली एज अ कैप्टन। और मैं जैसे आपको भी ब्रेक में कह रहा था कि मेक और ब्रेक, क्योंकि यहाँ अगर सरफराज की विकेट 10 ओवर से पहले गिर गई तो फिनिश करने वाला एक्सपीरियंस बैट्समैन कोई नहीं है। साद नसीम इज़ अ गुड पोटेंशियल, लेकिन ये बहुत प्रेशर हैंडल वाली सिचुएशन है। सरफराज की प्रेजेंस मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। अगर वो 15 ओवर तक किसी तरह चले जाते हैं या इसको बढ़ाते हैं स्कोर को, ऑब्वियसली उनका रहना ही मेरे ख्याल में बहुत बड़ी इस पर जो है ना, प्रेजेंस जो उनकी बड़ी ज़रूरी होगी। और इसके साथ ही डोंट ब्लेम मी प्लीज, डोंट ब्लेम मी, आई डिडंट वॉच इट एक्चुअली। अच्छा, और असल मुझे लगता है कि हमें जो है टी शर्ट्स जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन फजीला आई थिंक इज स्पॉट ऑन राइट नाउ। आई एम वेल प्रिपेयर्ड। तो असद, आप बताइए आपको कैसा लगा? ट्विटर के ऊपर भी, सोशल मीडिया पे भी और पूरे पाकिस्तान में चल रहा है ये सारा कुछ, तो वो कैसा लग रहा है आज का दिन जो है? यू थिंक के पूरा पाकिस्तान खुश है और अल्लाह का शुक्र है, और कि कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट भी नहीं हुआ और अल्लाह करे ना ही हो, तो ओवर टू यू। और आप और फसी थोड़ी गप लगाएं, हम भी सुने। हम पहले से यही डिस्कस कर रहे थे, बल्कि मुबशर साहब के जहाँ तक लाहौर की बात है, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर की बात, तो जिस तरह आपने देखा कि बसंत एक मनाया जाता था, या जिस तरह रफ़ी पियर थिएटर को आप पेट्रनाइज़ किया करते थे, और अब आपने देखा कि कितने ज़्यादा इंतज़ामात किए गए और कितने ज़्यादा इक़दामात लिए गए। आपने इतना ज़्यादा सिक्योरिटी अपराटस को फिर ऑपरेशनलाइज किया, तो ये PSL का फ़ाइनल हुआ। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ है कि आपने जो 2009 के बाद से एक तरह का जज्बा नहीं देखा था, वो बहाल हो गया है। अब ये बात कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल होगा कि नहीं, वो जिस तरह मेरे ख्याल से आलिया रशीद साहिबा ने यही फरमाया था कि ये वो बारिश के पहले कतरे हैं, तो मुझे तो इंतहाई खुशी हो रही है और उम्मीद ये है, और सोशल मीडिया का जायज़ा लेते हुए भी मुझे ऐसा ही लगा कि दिस इज़ समथिंग न्यू। वैसे ये भी अगर हम देखते हैं कि अगर ये बारिश का पहला कतरा है, क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ दें, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएं कि बाहर के मुल्क के जो टीम्स है वो फिर शायद कॉन्फिडेंस के साथ ही आएँ। तो एक एक्सप्लोरेटरी पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि ये PSL जो है, इसके अगर हम इंटरनेशनल टूर स्केड्यूल देख लें, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। कम से कम आज जो ये मैच है, दुनिया में जो और प्लेयर्स देख रहे हैं, ये जो इंतज़ामात सही जा रहे हैं, मैच भी अच्छा जा रहे हैं, तो मे बी ये एक पॉसिबिलिटी है हमारे लिए कि कम से कम एक शो केसिंग हम कर सकते हैं, और अगर स्केड्यूल्स अलाउ कर सकें तो ये हमें एक्सप्लोर करना चाहिए वैसे। और मेरा एक सजेशन भी है फसी, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी, कि हम 2018 में जो इलेक्शंस हों उसका नाम PSL इलेक्शंस रख लें, ताकि ज़्यादा लोग बाहर आएँ। तो उसमें जो है, और स्टेडियम्स में हम वोटिंग करवा लें। One party will be big trouble after this PSL final statement. 2018 इलेक्शन पैनामा सुपर लीग है, वो जो भी उसका नतीजा निकलेगा वो इन्फ्लुएंस करेगा। और मज़ेदार बात ये है कि अभी मुबशिर साहब कह रहे थे कि पॉलिटिक्स को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। नाउ ही सजेस्टिंग कि इलेक्शन को भी, नो, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज अबाउट एक ये है कि लोग हमारे बाद में इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे बात करते हैं कि जी हमारी पसंद के लोग नहीं आए और ये नहीं हुआ, और हमारी जो आधी पॉपुलेशन है वो बाहर नहीं निकलती वोट देने के लिए। तो अगर ये तो मैं सार्कास्टिकली कह रहा था, लेकिन वाकई अगर लोगों को ये कह के बुलाया जाए कि हर शहर में जो है फाइनल हो रहा है, तो शायद लोग निकल कर के वोट भी डाल दें, और इस मुल्क की किस्मत जो हम हर इलेक्शन के बाद सोचते हैं कि बदल जाएगी, वो वाकई बदल जाए। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी था, खासतौर पर जब ये PSL का जब फाइनल पाकिस्तान में नहीं भी आया था, कि हमें शायद आदत पड़ गई है कि हमारी कौम में ना एक कहते हैं ना, बेदार करने की जज्बा थोड़ा सा कम है खुद से। अब 2009 के बाद श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, यार हमने प्लान कर लिया कि हमने दुबई में खेलना है, UAE में खेलना है। मैंने वहाँ पूछा अभी कुछ लोगों से, मैंने कहा जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, मैंने कहा अगर पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होगी या तुम लोग क्या करोगे? ऑब्वियसली एग्जैक्टली अबू धाबी स्टेडियम का लिटरली ये प्लान बन रहा है कि मुझे वहाँ
एक ऑफिशियल ने बताया कि वो उसको कन्वर्ट करें टुवर्ड्स फुटबॉल स्टेडियम, क्योंकि वहाँ एक्टिविटी नहीं हो रही स्पोर्ट्स की। पाकिस्तान नहीं खेलता, साल में टेस्ट खेलता है, उनको लॉस हो रहा है। अब उन्होंने ये प्लान किया तो हमने भी शायद अपने आप को आदी बना लिया था कि यार ऑब्वियसली सिक्योरिटी के हालात हमारे इतने अच्छे नहीं थे कि हम किसी टीम को इनवाइट करें, लेकिन हमने कोई सीरियस एफर्ट भी नहीं किए। जो हुए भी एक आध दफ़ा वो 1-2 साल पहले ही हुए और इसका रिजल्ट अब निकलना शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल में अब बजाय इसके कि हम दोबारा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, आपको कल से ही सोचना होगा। आज PSL फाइनल खत्म हो रहा है, कल से ही सोचें कि आपने इसका फॉलोअप क्या करना है, वरना जैसे आपने पहले कहा था कि ये जस्ट लाइक अ वनडे सेलिब्रेशन, इसका अगर फॉलोअप नहीं हुआ अगले साल फिर आप ये एफर्ट कर रहे होंगे, मिन्नतें मुरादें कर रहे होंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो हमने की हैं। इस बार हमने उनको एक्स्ट्रा डॉलर्स ही पे किए हैं, तो हमने कोई अभी वो वाला इमेज नहीं दिया दुनिया को कि हम इस चीज़ के लिए आदी हो गए हैं या हम प्लान या हम तैयार थे। हमने तो तैयारी भी बहुत देर से की है, 2 दिन 3 दिन पहले तक तो हमें भी नहीं पता था फाइनल का हो रहा है, अनसर्टेनिटी मौजूद थी। तो मेरे ख्याल में लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे लगता है कि आज वाली एक्सरसाइज के बाद अगर हमने एक्सरसाइज दोबारा की तो शायद हमारे सिक्योरिटी इदारे भी इस चीज़ को ज़्यादा रियलाइज़ कर लेंगे कि उनको अब क्या करने की ज़रूरत है और किस तरह ये बड़े इवेंट्स कराए जा सकते हैं। आई थिंक इसकी रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि फिर हम 1 साल बाद दोबारा सबको बुलाएं, जमा करें। गफ्फार, a lot of credit goes to the franchise owners, क्योंकि ऐसे कन्विंसिंग ऐसे लोग बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं जो कन्विंस करने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे हम शेरियार खान को देखते रहे कि काफ़ी ICC मीटिंग्स में वो जाते हैं लेकिन कन्विंस नहीं कर पाते। तो जैसे जावेद अफरीदी ने प्लेयर्स को कन्विंस किया है, बड़े प्लेयर्स को कन्विंस किया है, तो वो कन्विंसिंग एबिलिटीज़ भी हमारे बोर्ड के पास आने की ज़रूरत है। एज गफ्फार सेड कि जिम्बाब्वे जो टूर करके गई थी पाकिस्तान में, बड़ा सक्सेसफुल टूर था और बहुत पीसफुली वो टूर हुआ, लेकिन उसके बाद हम 1 साल तक इंतजार करते रह गए कि कोई और इंटरनेशनल टीम आए। वही टूर से अगर स्टेप ले लेते तो आज इतना मुश्किल नहीं होता PSL फाइनल लाहौर में कराना, बल्कि पूरी PSL पाकिस्तान में हो सकती थी अगर उसको कैश करा लेते। लेकिन अब इनको आगे बढ़ना चाहिए। अब जो PSL के मैचेस जैसे कमिट किया गया है कि अगले साल पूरा PSL चाहे फॉरेन प्लेयर्स आए ना आए पाकिस्तान में कराएंगे। सो लेट्स होप एंड लेट्स विश। अच्छा फसी, ये अब सारी आपने सुनी बात, यही स्ट्रैटेजी के हम लोगों को इसके बाद क्या करना चाहिए? आप दोनों का क्या ख्याल है कि किस तरीके से निगोसिएशंस होनी चाहिए इंटरनेशनली भी जा कर के कि भाई यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई जल्द ही नेक्स्ट 2-3 मंथ्स पाकिस्तान कैरेबियन से खेल के जब वापस आएगा और तो दरमियान में कोई एक छोटी सीरीज़ करा ली जाए, या जिस तरह ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से भी बात चल रही है, श्रीलंका से भी चल रही है, तो इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? एब्सोल्युटली। जो मौके ये बना सकते हैं, जो है नहीं, जो वो बना सकें, यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इस मैच का भी मेरे ख्याल में यही नतीजा है कि कम से कम लोगों को अंदाज़ा हो गया कि क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान। एक चीज़ है, वो गफ़ार भाई बात कर रहे थे कि प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी एक्सपर्टीज़ है वो लास्ट मिनट वाली चीज़ में। तो इसमें ये ज़रा टॉल ऑर्डर है कि हम पूरा साल का प्लानिंग कर लें, लेकिन अगर आपको टॉप टियर टीम्स भी नहीं मिल रहे, आप खुद अपने टूर्नामेंट्स बना सकते हैं जिसमें आप वेदर काउंटी क्रिकेट अगर वो मान सकते हैं, जो और टीम्स है वेदर इट्स विमेंस क्रिकेट, जो भी छोटे छोटे मौके हमें मिल सकते हैं। इट डजंट प्रॉब्लम हमारा आता है स्केल पे, जब आप ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं, जब आप इंग्लैंड चाहते हैं, और उसमें अगर आपको वो चीज़ें सरमाउंट करनी होती हैं, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट और जो हमारी मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। उस केस में आपको जनरल फिक्सचर की तरफ जाना है। जब आप जनरली चीज़ों को बेहतर कर लें तो तभी क्रिकेट वापस आएगी। तो इन द मीन टाइम क्या कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे मौके बना सकते हैं अपने लिए, वेदर इट्स इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी PSL का या कुछ और ऐसे, इसी से मेरे ख्याल में हमारी जो इम्प्रेशन है, जो हमारी कैपेबिलिटी की इम्प्रेशन है, ये बहाल होगा। और जिस तरह पहले फॉलो अप की बात हुई थी, जब फॉलो अप का आपने सब्जेक्ट छेड़ा था जिम्बाब्वे के साथ, जब आपने मैच किया उसके बाद, तो आपने देखा कि तब से आज तक वो फॉलो अप आप कर नहीं सके। अभी पहले भी बहुत अच्छी बात की थी फजीला साहिबा ने भी कि जिस तरह जावेद अफरीदी साहब का मुख्तलिफ रवैया था, उन्होंने तमाम प्लेयर्स को यकजहत किया और कहा कि आप यहाँ आएँ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी भी लाहे अमल का सोचा जा रहा है, लेकिन जो आपने अभी गेंस किए हैं उनको कंसोलिडेट करने की सख्त ज़रूरत है। जो एकदम से PSL का नाम सारी दुनिया भर नुमाया हुआ है, उसको कंसोलिडेट करना होगा, आपने मज़ीद फॉलो अप करना होगा। और जिस तरह बैनुल अक़वामी प्लेयर्स को आपने एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक आप यहाँ लाए हैं,
और उसमें गफ़ार साहब ने उसकी कुछ बारीकियां भी हमें बता दी, लेकिन जिस तरह भी किया, जैसे भी किया, वो बड़ा ठीक किया, बड़ा दुरुस्त किया, और उससे इस फाइनल मैच का जो नेचर है मैं समझता हूँ वो ही तब्दील हो गया। I think I need to add one thing over here. वेस्ट इंडीज़ का काफ़ी एलिमेंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है. वी हैव गॉट डेरिन सैम्यूल्स, हमारे पास सर विवियन रिचर्ड्स हैं. आई थिंक ये वेस्ट इंडीज़ को इस वक्त कन्विंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये प्लेयर इसमें कलीदी रोल का किरदार अदा करें, इन प्लेयर्स के साथ मीटिंग की जाए, सर विवियन रिचर्ड्स को साथ बिठाया जाए, इनको इस वक्त कैश कराया जा सकता है और वेस्ट इंडीज़ से जो हमारा एक पेंडिंग टूर है उसको टच किया जा सकता है. आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नाउ वेस्ट इंडीज़ विल बी इन अ पोजिशन टू मेक अ डिसीजन. और ये कि हम जाएं भी, जब अभी खेलने के लिए जाएंगे तो मे बी ड्यूरिंग दैट हम कोई बात कर लें कि एक रिवर्स शॉर्ट टूर अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम कर ले तो यकीनन थोड़ा सा एतमाद बहाल होगा. मैं आई वाज वेरी हैप्पी जब जायज़ क्लार्क आए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पर इतना नहीं है. बदकिस्मती से उसके बाद जो एक सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट हुए उससे दोबारा से सारी जो चीज़ थी वो दब गई और जाहिर है हम लोग फिर डिफेंसिव पर आ गए, क्योंकि बहरहाल प्लेयर्स की जो हिफाजत है वो सबसे पहले है. और जब आप इंटरनेशनल टीम्स को यहाँ आने के लिए कहते हैं तो आपको उनके लिए उतने ही इंतजामात करने पड़ते हैं. दी अदर थिंग इज़ इतनी सिक्योरिटी में इंटरनेशनल टीम्स राज़ी हो पाएंगी या नहीं ये खेलने पे, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन. एग्जैक्टली मुबशर, सिर्फ आपका खेलना ही एक चीज़ नहीं होती. प्लेयर्स चाहते हैं कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो, शॉपिंग पे जाएं, थोड़ा घूमना फिरना हो. अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री में जा रहे हैं, लोगों से मिलें. दे वांट टू बी कैजुअल, दे वांट टू बी फ्री. एंड T20 क्रिकेट यहीं रुकेगा. प्रोड्यूसर साहब कह रहे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वील कंटिन्यू विद यू. वेलकम बैक. और क्वेटा थोड़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है और बड़ा मुश्किल होगा कि अब ये टारगेट अचीव कर सके. फजीला, आप कुछ कह रही थी अबाउट द इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्न. यस एग्जैक्टली. एक्चुअली मैं इस हवाले से बात कर रही थी कि जैसे वेस्ट इंडियन फैक्टर वहाँ पर है तो उनको कन्विंस किया जा सकता है. बट अगेन हम एक बात ये भी कर रहे थे कि जिस तरह से जावेद अफरीदी की स्किल्स के ऊपर बार बार मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह से उन्होंने डे फर्स्ट से उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था कि पेशावर की टीम में मुझे प्लेयर्स भी ऐसे सिलेक्ट करने जो पाकिस्तान आ सकें. तो ये वाली अप्रोच होनी चाहिए. मतलब डे फर्स्ट से यू हैव टू प्लान एंड यू नीड टू थिंक कि आपको किस जानिब जाना है. बट अगेन हम ये सारी बातें कर रहे हैं, यकीनन लोग. अच्छा, आप दोनों क्योंकि दुबई में थे, मुझे बताइए यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन है कि शुरू में तो प्लेयर्स से बात हुई थी, पहले अनाउंस भी कर दिया था कि PSL फाइनल जो है वो लाहौर में होगा. सो उस वक्त मसला नहीं था. जब धमाके हुए उसके बाद बोर्ड ने ट्राई किया, फॉर एग्जांपल केविन पीटरसन से, लूक राइट से या रॉसो से, कोई आपको ऐसी एफर्ट नज़र आई या उसके बाद एवरीवन पैनिक्ड एंड थॉट कि भाई जो हैं उनको तो वो कर लो? देखिए, मेरे पास जो इतलात हैं कि जिस वक्त स्पेशली लाल शहबाज कलंदर वाला जो वाक़या हुआ था, मेजॉरिटी प्लेयर्स ने इन्फॉर्म कर दिया था अपने डिसीजन से और उसके बाद सिर्फ उनके साथ आप कन्विंस कर सकते थे या आप उनको कोई फाइनेंशियल गेन दे सकते थे. हमें यही था कि दोबारा से रीड्राफ्टिंग होगी और कुछ वो नौबत ही नहीं आई. वो ये कि इन्होंने ये कहा था कि जब 1 या 2 मार्च तक जब आपकी 2 फाइनलिस्ट टीमें एटलीस्ट डिसाइड हो जाती हैं तो हम जो जाने वाले प्लेयर्स हैं इतने सारे अगर हो जाते हैं तो फिर उनका ड्राफ्ट करेंगे. नौबत नहीं आई. आपके पास जो 50 प्लेयर बचे थे वो फजीला भी जानती है कि उनमें से ये 4 भी बड़ी मुश्किल से निकले हैं. ये जो आप कोयटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए कोयटा की टीम की आपको परफॉर्मेंस भी नज़र आ रही है कि वो क्वालिटी जो KP में, रोसो में या ल्यूक राइट में थी या टाइमर मिल्स जो इस पर दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स में से, उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं किसी और बॉलर से? तो इनके पास ड्राफ्टिंग के लिए बंदे ही नहीं बचे. हाँ, अच्छा, कमिंग बैक टू यू असद, रिमेंबर सेठी साहब फरमा रहे थे कि भाई ये डिप्लीटेड साइड नहीं है और हमने उनकी रिप्लेसमेंट कर ली है, लेकिन अब तो क्लियरली शो हो गया है कि वो डिप्लीटेड साइड थी और जो एक उनका कम्बिनेशन बना हुआ था बुरी तरीके से मुतासर हुआ है. तो अब इस सारी सूरत हाल में अगर नेक्स्ट ईयर भी हम PSL यहाँ करवाते हैं तो आई थिंक वी नीड अ पूरा प्रोसेस अब से लेके अगले साल तक एक खासा सिक्योर किस्म का एनवायरनमेंट देंगे तो फिर यही लोग जो रिफ्यूज़ करके गए हैं शायद वो वापस आएँ. हमने तो यही सवाल पूछा था, खदशा हमें भी यही था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कारकर्दगी में इस तरह का वाज़ेह फ़र्क होगा, लेकिन जवाब जो मिला था वो इसी तरह का था कि जी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होगी और जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स हैं वो काम पूरा दिखा देंगे. लेकिन बहरहाल
जो आपने कहा कि अब लाहे अमल क्या होगा, जिस तरह पहले फसी भाई ने कहा कि कुछ आपके बुनियादी सिक्योरिटी के मसाइल हैं जो शायद एक दिन के इंतज़ामात से पूरे नहीं हो सकते, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल भी हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी हैं जो शायद इस मौजू से ज़रा हटके हैं, लेकिन जब तक आप उन पे काबू नहीं पाएंगे तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। तो फिर जिस तरह पहले भी बात हो रही थी, आपको जावेद आफरीदी और जिस तरह बाकी आपके हैं फ्रेंचाइज चीफ्स हैं, उस तरह की आपको परसुएसिव पावर्स चाहिए होंगी कि सबको मुत्तफिक कर दिया जाए कि वो वापस आएँ और खेल सकें। अच्छा, मुझे ये लगा कि सेठी साहब की चिड़िया को शायद एलर्जी हो गई वापस पाकिस्तान आकर के जो है, तो इस वजह से वो सही खबर नहीं ला सकी। लेकिन फसी आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि एक चीज़ हमें शायद रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है, इन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइस दी है गेम के लिए। इनको तो अंदाज़ा होगा कि अगर इतने प्लेयर्स नहीं आएंगे, जो हमारा फाइनल है वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड भी होगा। जब उनको ये भी अर्ली ऑन शायद लग यही रहा था कि पेशावर ज़ल्मी सारे अपने प्लेयर्स रख सकेंगे, तो इस लिहाज से जब हम आज मैच देखते हैं, इसका जो भी नतीजा होगा, जब भी हम याद करेंगे, ये हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है उन्होंने शायद गेम और मुल्क को पहले रखा। बिल्कुल एग्जैक्टली, बट कोयटा ग्लैडिएटर्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इसलिए रहा क्योंकि उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी हर तरह से मैच विनर्स हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट अहमद शहजाद, सिंगल हैंडेडली वो भी मैच जिताते हैं। सरफराज अहमद अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। देन दे हैव गॉट अनवर अली, साद नसीम भी हैं, उनको भी थोड़ी सी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं ये शो देखिए क्योंकि लास्ट मैच में अहमद शहजाद ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी और मैं स्टेटमेंट भी सुन रही थी उनका मैच से पहले, जो उन्होंने कहा था कि मैं पूरी रात जब लाहौर में मैच होने वाला था तो वो डरे हुए थे, उनके ख्वाब में आ रहा था कि जी मैच शुरू होगा, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, मैं सही से तैयार हो जाऊंगा। तो ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक वो एक्साइटमेंट जो होती है, जो हम सबको है, वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी कोयटा को ले डूबी बिकॉज इट्स अ फाइनल मैच, इट्स इन पाकिस्तान, क्रिकेट इज बैक टू पाकिस्तान एंड इट शुड हैव बीन एन एक्साइटिंग एनकाउंटर। लास्ट बॉल गेम होना चाहिए था, अभी भी हो सकता है, यू कांट प्रिडिक्ट, बट मुबशिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी कोयटा की टीम से। पिच की बात मैंने की थी दोपहर को भी कि ये पिच, जी प्लीज गो अहेड, बताएं। लेकिन शायद मोटिवेशन के हवाले से भी कुछ असरात हुए। अगर आपके पास एक पूरा निज़ाम तय हुआ है और ये आपकी लाइनअप है, उसमें अगर इतनी बड़ी तब्दीली आएगी और वो भी फाइनल से कबल कुछ लम्हे, तो मेरे ख्याल से आपकी कारकर्दगी में एक तरह की तब्दीली आएगी और आप पर असर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि अभी भी आप किसी टीम को अपने आप को उस टीम की जगह रख के देख लें और उनसे कहें कि आप आकर के खेलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिस्पाइट वॉट एवर सिक्योरिटी यू कैन गिव। क्योंकि ये जो सारा माहौल बना है ये आउट ऑफ फियर, हम लोगों ने रिएक्शनरी मोड में कि आर्मी चीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी, नवाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी, सारा कुछ है, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या हम पूरी सीरीज़ में इतने हज़ारों जो हैं सिक्योरिटी वाले हम लगा सकेंगे? वो भी जब इंटरनेशनल फिक्चर्स में ऐसा होता है कि आपको एक मैच लाहौर में खेलना है, एक दिन ट्रैवल करके फिर पेशावर जाना है, फिर फैसलाबाद, फिर कराची, और ऑब्वियसली अगर टेस्ट मैचेस, ऑब्वियसली 3 टेस्ट 3 वनडे तो होते ही हैं इंटरनेशनल सीरीज में, तो हमें 6 मुख्तलिफ शहरों में मोबलाइज करना और इस तरह की चीज़ें। और अभी जो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की, फीका की, उनकी जो मैंने कुछ स्टडी की तो पता ये चला कि रेक्स डिकॉसन जो आईसीसी के सिक्योरिटी एंड विजिलेंस के मामला देखते हैं, वही साहब जो है वो फीका को अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो अगर आप फीका को बिल्कुल भी इस मामले को कहते हैं ना हल्का नहीं ले सकते। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करनी है तो आपको आईसीसी के साथ साथ फीका को साथ लेकर चलना होगा। और ऑब्वियसली एक फ़ायदा पीएसएल से ज़रूर है, जैसे कि हमने सैमी को बुला लिया, मिरान को बुला लिया, क्यों? जावेद आफरीदी या किसी भी फ्रेंचाइज ओनर को पीएसएल से पहले वो प्लेयर्स तो नहीं जानते थे। फाइनेंशियल गेन बॉस, अब प्लेयर्स को पता है कि मैं जावेद की बात आज मान रहा हूँ या कल मैं नदीम उमर की बात मानूंगा या मैं सलमान इकबाल की बात मानूंगा, तो उसमें गेन ये है कि उसको पता है कि मुझे आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने हैं। तो पीएसएल होती रहेगी
पैसा जहन में रहेगा प्लेयर्स के, तो आईपीएल की तरह भारत में भी धमाके हुए थे ना मुंबई अटैक के बाद, उस वक्त भी आईपीएल हो गया था। तो आपको ये दोनों चीजें साथ लेके लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि इसका जिक्र मैं इंटरव्यू सुन रही थी, परवेज मुशर्रफ साहब ने भी किया था कि जी धमाके तो तकरीबन अगर आप इस वक्त कंसिडर करें तो दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त पुरअमन नहीं है। यू आर हैविंग ब्लास्ट, श्रीलंका में भी हो रहे हैं, वहाँ भी क्रिकेट हो रही है, बांग्लादेश में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वहाँ पे भी क्रिकेट टीम आई है इंग्लैंड की खेलने के लिए। तो पाकिस्तान के हवाले से क्या नेगेटिव ऐसा हो रहा है जो पूरी दुनिया के प्लेयर्स जो है वो मना कर देते हैं और सब एक हो जाते हैं, फीका इन्वॉल्व हो जाता है, आईसीसी इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? इज इट आवर मीडिया टू बी रिस्पांसिबल? जिनके आपने मिसाल दी परवेज मुशर्रफ साहब, वो तो खुद पाकिस्तान से दौड़ गए हैं। वो तो क्यों फंसी? क्रिकेट अमन लाएगा या अमन क्रिकेट लाएगा? कहाँ आपको लगता है? बड़ी अच्छी लाइन इन्होंने पॉइंट आउट किया गफार ने। नहीं जी, और यही जो बात थी कि बाकी ममालिक में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और ज़माना भी ऐसा है इंतहाई ज़ालिमाना किस्म का। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट को देखें तो वो 2009 वाले हमले थे जो आपने श्रीलंका की टीम पे किए, तो आपके यहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर है या दहशतगर्द है या इंतहा पसंद है, उसको जो भी कहें, उसके जो मकासद हैं वो यही हैं कि एक तो आपकी रियासत को कमज़ोर किया जाए और कि इस तरह के इवेंट्स ना हो सकें। वो एक ख़ास मकसद था और वो अपने मकसद में कोई 8 साल तक या 7 साल तक तो कामयाब रहे। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम कुछ उन ममालिक से आपको तफरीक तो करनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह फजीला साहिबा ने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ इस तरह के हमले नहीं हो रहे। और हालांकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल कुछ ज़्यादा हो रहा है रेजिलियंस का, और के पार कर लेंगे, लेकिन वाकई में पार कर लेंगे। ये वैसे मिसरा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारा क्रिकेट और सिक्योरिटी का रिलेशनशिप है, ये वो चिकन और एग वाला नहीं है। ये दोनों को आपको एक साथ ही चलना होगा। अगर आप सिर्फ क्रिकेट को बहाल करना चाहें और आपकी जनरल सिक्योरिटी बुरी से बुरी होती जा रही है, तो वो तो नहीं आएगा वापस। और दूसरा ये भी है कि अगर आपको जिस किस्म का एफर्ट आपने इस मैच में डाला है, वही बात है अगर ये सीरीज़ होती, आप दूसरे सूबों में भी करें, आप इंश्योर करें, तो हमें मेरे ख्याल में ज़्यादा बेनिफिशियल यही होगा अगर हम जनरल सिक्योरिटी काबू कर लें। उससे क्रिकेट भी वापस आ जाएगा और कुछ भी अगर बंद हुआ है वो सब कुछ खुल जाएंगे और क्रिकेट वापस आई है। लेकिन जैसे हम सब बात करें ना कि एक जो ब्यूटीफाइंग इंटरनेशनल क्रिकेट होती है वो इसलिए निखर कर सामने नहीं आई बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि जब कोई भी प्लेयर किसी मुल्क का रुख करता है तो वो चाहता है कि वो वहाँ शॉपिंग भी करे, वो वहाँ घूमे फिरे भी, वो वहाँ के लोकल्स से भी मिले, जो यहाँ नहीं हो पाया। और फिर हमारा क्राउड भी उनको पहले से बता दिया गया था कि 5:45 बजे जो है गद्दाफी स्टेडियम के गेट्स बंद हो जाएंगे, तो वो सुबह 1 बजे से वहाँ आना शुरू हो गए थे और पिछले 7 घंटों से वो सब वहाँ मौजूद हैं। दे मस्ट बी टायर्ड, सो वी can't really enjoy as we wanted to. So ये वाली feelings कब खत्म होंगी? That's what we wanted. I think बड़ी अच्छी बात की फजीला ने कि गेम इज़ फॉर एंजॉयमेंट है। वो किसी भी इस तरह के हाईली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में करना तो वो एंजॉयमेंट की फील नहीं आती। इस वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं।